कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, यानी कि कैंसर रोगी के साथ आप खाना खा सकते हैं, उसके कपड़े पहन सकते हैं, उसका पेट शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो सामान्य लोग जिस तरीके से परिवार में रहते हैं वैसे ही रह सकते हैं। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि कैंसर का कोई भी जीवाणु, विषाणु, अंडाणु, कीटाणु नहीं होता है। यानी कि अगर मैं अंग्रेजी में आपको समझाना चाहूं कि जैसे कोरोना का वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है, HIV का वायरस होता है, फेफड़े की TB का बैक्टीरिया होता है, चमड़ी, दांत का खुजली की फंगस होती है, ऐसा, और उल्टी और दस्त के लिए अमीबा होता है, या सिकल सेल मतलब बैक्टीरिया होता है, या बाहर की कोई भी एजेंसी अगर आपके अंदर आती है तो आपको बीमारियां होती है। परंतु कैंसर में बाहर से कोई एजेंसी नहीं आती, कैंसर आप अंदर ही पैदा करते हैं। एक दूसरा, दुनिया में 90% कैंसर जानलेवा नहीं है, यानी कि वो नॉन एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव नहीं है, यानी कि वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। आपके शरीर को खत्म करने की कैपेसिटी इस बीमारी में नहीं है। ये बात WHO के द्वारा बता दी गई है। एक छोटे से उदाहरण से समझ में, आप आज को नहीं सोया की पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आपके उंगली पे किसी ने काट लिया, आपने लाइट दी, आपको चूहा दिखा, आप वापस हो गए, चूहों की तरफ आएंगे और इनको आएंगे। आप फिर दूसरे दिन वही घटना हुई, लाइट बनी थी, आपको काट लिया किसी ने, आपने लाइट ऑन की और आपको सांप दिख गया, आपका मन में निश्चित है, आप दौड़ना जाओगे उल्टी एक साथ हो जाएंगे। तो क्या आपको काटा छुए नहीं था, पहले दिन भी छुए नहीं काटा, लेकिन इसमें नहीं आपने सावधानी रखी कि हमें आज से क्या करना है। आपको फिर किसी ने काटा, आपको भी काट दिया और दोनों ने लाइन दी, तो आपको चूहा दिखा, परंतु चूहा देखने के बाद आपको इधर उधर कर रहे थे तो सामने दिख गया, दोनों एक साथ दिख गए और उस सामने घूम गए, कौन भी लगा हुआ था, आप घबरा गए और जांच की पता चला कि वो सामने जहरीला ही नहीं था। आप मरने का इंतजार करते रहे तो नहीं मरे, अब मरे और चक्कर आएंगे और अंदर हो जाएंगे और उल्टी होगी और आप मरेंगे। कारण क्या, दुनिया के 98% सड़क है वो जहरीले नहीं है, मतलब उनमें ऐसा जहर नहीं वो आपको मार सके। लेकिन उससे कैंसर हो गया, केवल अरे वैसा कैंसर हो गया से रोगी नहीं मरता है। 90% जो कैंसर है वो जानलेवा नहीं है, पहले की बहुत एग्रेसिव है। जैसे तो गाड़ी के लिए ऑस्टियोसार्कोमा, उसका आईटी का कैंसर है, तो मोटी बात नहीं करती है, पर वो आदमी मरता नहीं उससे, वो एक्सीडेंट भी नहीं होता है। मतलब एक महत्वपूर्ण बात जिसको अपन बोलते हैं मेटास्टेटिस, तो रोके वो जो 2 या 4 को भी चला देता, वो नहीं रहता वहां से छोड़ना है। ये दूसरा जैसे कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर जानलेवा नहीं है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात देख रही है, सब बीमारियां बाहर से आती है, ये बीमारी अंदर पैदा होती है, तो सब बीमारी बाहर से औषधि लेने से ठीक होती है। परंतु कैंसर जो है वो आपके शरीर का भी रस है, यानी कि आप जो आग दे रहे हो वो जो रस बन रहा, उस रस के निर्माण से मैं इसको अर्थ नहीं करूं, आपको बुखार आ गया, 5 महीने आपको डॉलर 650 दे दी, आपका बुखार उतर गया। परंतु कैंसर में करता है आपको 5 से दवाई लगेगा तो कैंसर नहीं हो, कैंसर नहीं तब होगा एक पेट के अंदर जो आमा से है उसका रस बनेगा, रस का रक्त बनेगा, रक्त का मांस बनेगा, उसकी चर्बी बनेगी, उसकी हड्डी बनेगी, उसका बोल बनेगा, उसका शुक्र बनेगा, उसमें महिलाओं में रस बनेगा, रस से ओल बनेगा, ओल से फल बनेगा, जो मजबूत होगा। तो कल से इसको बिल्कुल उल्टा करो, बहुत मजबूत बन बनेगा। कारण यही है कि उसका रस का बहुत मजबूत था, यानी कि और रस तो उसका आहार बहुत अच्छा था, उसने आहार अच्छा लिया। रस का मतलब क्या, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, इन सब एलिमेंट का संबंध। तो यानी कि कैंसर धीरे धीरे ठीक होता है, परंतु आयुर्वेद से ठीक होने वाला कैंसर दोबारा रिकरेंस भी नहीं होता, मतलब परमानेंट इलाज होता है उसका।
और एक चौथी बात जो आप लोग मजाक में ले हैं चाहे गंभीरता से ले, कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा इस बात का फैसला आप करोगे, यानी कि रोगी करेगा, उसके परिवार वाले नहीं करेंगे। परिवार वाले औषधि लाके दे सकते हैं, परिवार वाले उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, परिवार वाले उसको अच्छा सा मतलब उसके साथ भाईचारे वाला व्यवहार रख सकते हैं, परंतु ठीक होना कि नहीं होना ये अब आप कहोगे वे चीज बिल्कुल दिमाग किससे किया, पागल हो गए आप। कौन ऐसा ऐसे पेशेंट जो ठीक नहीं होना चाहेगा? मेरे पास ऐसे कई पेशेंटों की लिस्ट है जो वो कैंसर की दवाई लेते हुए बीड़ी पी रहे हैं, कैंसर की औषधि लेते हुए गेहूं की रोटी खा रहे हैं, कैंसर की दवाई लेते हुए वो गुटखा खा रहे हैं, कैंसर की दवाई लेते हुए दारू पी रहे हैं सस्ते किस्म का। तो वो ठीक होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए। वो कैंसर की दवाई लेते हुए रोने नहीं सोच रहा, होता नहीं होता है, होता नहीं होता। पिछले लोग ठीक मैंने थोड़ा ठीक किया कभी वो भी तो हुए थे। तो ये सामान्य जो कैंसर के बारे में जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। और आखिरी बात एक और समझ लीजिए, नौकरी आश्रम का अपना नौकरी है, हमारा मेरा खुद का एक सिद्धांत है, कैंसर ठीक होने के लिए आपको जितना महत्व औषधि का है उतना ही महत्व परहेज का भी है, और जितना महत्व परहेज का है उतना ही महत्व आपके आस्था का है। आप किस आस्था के साथ दवाई लेते हैं? आप हाथ जोड़ के दवाई लेते हैं या मुंह बना के दवाई लेते हैं? भैया उतना ले सकते, ठीक है। और निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। ये सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको दी। उसके बाद में और एक और जानकारी जरूर मैं अंत में वो भी जरूरी, मान लो किसी का प्रश्न अगर नहीं आए, कैंसर में अब तक जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला, जितने साइंटिस्टों को, अब तक करीब 11 साइंटिस्टों को कैंसर या कैंसर से रिलेटेड चीजों में नोबेल प्राइज मिल चुका है। जैसे डॉक्टर योशिनोरी है, डॉक्टर ऑनकर, डॉक्टर एलिसन है, डॉक्टर सेमेंजा और एक वैक्टिव है, और वो माइक्रोप्लास्टिक के लिए डॉक्टर है, क्या जितने का भी बहुत लोगों को सभी में एक ही बात कॉमन नहीं है, ऑक्सीजन। एक तो सबके में एक कॉमन बात है वो है ऑक्सीजन, यानी कि जहां ऑक्सीजन है वहां कैंसर नहीं रह सकता, जहां ऑक्सीजन है वहां कैंसर पैदा नहीं हो सकता, और जहां ऑक्सीजन भरपूर है वो कैंसर रीजनेस नहीं हो सकता। अब ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन की नलिका में नाक में लगा ले, नहीं, ऑक्सीजन का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट की जो चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट के जो पदार्थ है। जैसे मालूम उदाहरण के लिए अगर फल की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर किसी फल में है, एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई फल है सबसे ज्यादा, तो वो सीताफल है। उसके बाद में ड्रैगन फ्रूट है, उसके बाद में काला अंगूर जो बीज वाला होता है वो। सब्जियों की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला एंटीऑक्सीडेंट कोई है तो वो ब्रोकली है, सेकंड नंबर पे कोई है तो पत्ता गोभी है, तीसरे नंबर पे कोई है तो लहसुन है, चौथे नंबर पे कोई है तो टमाटर और गाजर है। मतलब इनका एक सीक्वेंस है पूरा। ऐसे ही जैसे दालें हैं तो दालों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली कोई दाल है तो वो मूंग की दाल है। मतलब कैंसर पेशेंट के लिए केवल मूंग की दाल ही अलग है, बाकी दूसरी कोई दाल आपको नहीं खानी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत जल्दी ठीक करता है, आपको जड़ से ठीक करता है। और जड़ से जो चीज ठीक होती है, भाई मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, नींव भरते हैं पहले, तो आपकी नींव सुधरनी चाहिए, तब आपके जो गोखड़े हैं वो अच्छे लगेंगे। बाकी थोड़ी सी हवा आएगी गोखड़े गिर जाएंगे, सीधी सी कॉमन बात। एक चीज और है, कैंसर का हमेशा घर पे कैंसर चालीसा का जाप करने की आवश्यकता नहीं है, कैंसर का आलाप करने की जरूरत नहीं है, उसको महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी डिपार्टमेंट को मैं ये कहना चाहूँ, अभी इंटीग्रेटेड में हमारा जब भी प्रोग्राम होता है तो मैं तो कहता हूँ उसको, और अभी भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ अब ये कहते उस आदमी को डरा देते हो कि ये तुम्हारा जो कैंसर है ये उसको अमिताभ बच्चन को हुआ था या ये फला को, मतलब तुम वो लोगों के नाम बता रहे जो लोग सर्वे नहीं दे रहे थे। मतलब ये वो तो कहना तो ये चाह रहे थे आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो कैंसर है वो मतलब ऋषि कपूर को था, या वो इमरान
वो जो हीरो था उसको था, या कोई उद्योगपति है तो उसको था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंसर बहुत सिंपल बीमारी है, बहुत कमजोर बीमारी है, बहुत तुच्छी बीमारी है, चवन्नी छाप सड़क छाप बीमारी है, जिसके ना बाप का पता ना माँ का पता है। आपके जो कैंसर सेल है, कोशिकाएं क्या अनियंत्रित कोशिकाएं तो कैंसर है। अनकंट्रोल सेल का जो ट्यूमर है वो कैंसर है। अब इस अनकंट्रोल सेल आई कहां से? कहीं बाहर से नहीं आई, केवल आपने जो गलतियां की उसके वजह से आपको कैंसर हुआ। यानी कि कैंसर पूर्व जन्म के पाप से या पूर्व जन्म की गलतियों से नहीं होता, इस जन्म के पाप से, इस जन्म की गलती से, इस जन्म में फंडे खानी बनने से, इस जन्म में गुटखा, दारू, शराब, ये रेड मीट, समुद्र का नमक और ये जितनी गंदगियां, टेंशन, ऑक्सीजन की कमी और प्रदूषण वाले शहरों में निवास, ये सब जो घटनाएं आप कर रहे हो, इन घटनाओं की वजह से आपको कैंसर होता है, ना कि आपका किस्मत खराब होने से। किस्मत खराब होने से कैंसर नहीं होता, दिमाग खराब होने से या आदत खराब होने, इसको साफ तौर से कहते थे, आदत खराब होने से आपको कैंसर होता है। तो ये मेरी सामान्य जनरल जानकारी थी, वो आपको मैंने